90% पाकिस्तानी हिंदुओं से और हिंदुस्तान से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करते हैं। और जब इन नफरत करने वाले प्राणियों को ये पता चले यूएई दुबई में एक मंदिर जो कि बना और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई, उस ग्रैंड ओपनिंग का करना तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या एक अनोखी बात हुई, जो शेख है वहाँ एक नहीं दो नहीं बहुत बड़ी तादाद में शेख उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किए, उधर पार्टिसिपेट किया और उनकी जो पूजा पाठ हुई उसके बीच भी उन्होंने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। शेख अगर भगवान की पूजा करे और पाकिस्तानी ना जले तो भाई कैसे हो सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकता। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी लोगों पे जले पे नमक छिड़कने के लिए निकली है बाजार में, और ये नमक छिड़केगी तो आनंद आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, लेट्स गो। तो बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि यूएई में एक टेंपल बनाया गया जिसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई और उसमें शेख लोगों ने जो मुसलमान हैं उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया जहां तक जितना टाइम बनता था और उनकी पूजा वगैरह में भी बैठे। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपने अपनी राय देनी है, ठीक है जी? ठीक है, दिखाओ वीडियो। ये सारा दुबई में है? ये दुबई में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। भाई को तो वीडियो देखते करंट लग गया। ये तो सारा मतलब इंडिया अपना गालिब उस पे कर रहा है। आप देखेगा इसके अंदर शेख भी मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो एंटी इंडिया बनता जा रहा है। एंटी इंडिया नहीं भाई, प्रो इंडिया। एंटी इंडिया तो तुम हो पैदाइशी। सारे शेख भी इसमें मौजूद हैं और सारे इंडियंस भी मौजूद हैं, हिंदू लोग भी मौजूद हैं। बेसिकली वहाँ पर दुबई में एक ओपनिंग की गई है, टेंपल बनाया गया है और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई और टेंपल बहुत खूबसूरत करके बनाया गया है, ठीक है। उस ओपनिंग में जो शेख थे वो खुद बाकायदा मौजूद है और जब उनके पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीज़ें होती है ना, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज़ हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ताकि ये जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे, हाँ भाई हाँ, हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे। ये भगवान क्या जुल्म है, और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। ये सच्चा मुसलमान है, इसने इस्लाम को पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको पता है कि इस्लाम के अंदर क्या लिखा हुआ और इस्लाम क्या बोलता है। शुगर कोटेड जो इस्लाम दिखाया जाता है मुल्ले मौलवियों की तरह, इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम ये है जो ये बता रहा है, पूरी दुनिया से नफरत करो और सिर्फ मुसलमान से प्यार करो, ये इस्लाम है और नहीं तो क्या। अच्छा, ये तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे ख्याल पार्टिसिपेशन की है, उनकी इबादत वो जो उनकी वो करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये समझ आ रही है मुझे सिनेरियो की, कोई टेंपल वहाँ पे। मुझे लगता है कि ये करना ठीक था। क्या मुसलमानों को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह से पूरे उनकी पूजा में बैठे या कुछ भी? नहीं, देखिए एज अ मुस्लिम जो जिस तरह हमारा रिलीजन हमें गाइड करता है, हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है आप उनको वैसे चलो अक़लियत के तौर पे आप उनको साथ उनकी सपोर्ट या उनको कोई एनओसी वहाँ पे इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उनकी इबादत के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा दीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अपना फ़राइज़ हैं, कुछ चीज़ें हमारा अकीदा है, उसके अंदर हम इस तरह किसी और जो गैर मज़हब है उसकी इबादत में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और हालांकि वहाँ पे और भी मैंने देखी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह की जिसके अंदर वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एज अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इससे ये है कि अपना पूरी दुनिया में हमारा एक जो इमेज है वो उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे जा रहा है। इस कन्वर्टेड पाकिस्तानी मुसलमान की बात तो सुनिए, कि किसको सलाह दे रहा है। जो ओरिजिनल मुसलमान है उनको ये कन्वर्टेड मुसलमान बोल रहे हैं कि एज ए मुस्लिम आपको ये करना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, वो तुमसे ज्यादा मुसलमान है, वो प्योर मुसलमान है। अगर तुम अपने कागज ढूंढने लगोगे तो तुम्हारी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी के अंदर बाप दादा हिंदू ही निकलेंगे। तो भाई उनको सलाह मत दो, तुमसे ज्यादा इस्लाम को जानते हैं और तुमसे ज्यादा इस्लाम के क्लोज है वो। तो एज ए मुस्लिम वाला ये फार्मूला तो भैया तुम तो रहने ही दो, तुम लायक ही नहीं हो एज ए मुस्लिम बोलने के। दफा हो जाती। नकली मुसलमान हो के तुम असली मुसलमानों को सिखा रहे हो कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर बंधे हुए हैं, उनके नहीं बंधे हुए। हम उसके खिलाफ हैं, हम एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। एहतजाज करने से क्या होगा? यूएई जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमने आज तक क्या किया है? नहीं, हमने देखें जी, आजकल आपको पता है सारा पैसे को सलाम है, ठीक है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। हम अपने हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करें, खुद उनके साथ अच्छा कॉपरेट करें ताकि इंडिया को स्पेस कम मिले। अबे तो भूखे नंगो, तुम्हारे पास में है क्या इन्वेस्ट करने के लिए? तुम तो खुद पूरी दुनिया से इमदाद मांगते फिर रहे हो। ये लॉजिक तो समझ के बाहर है भैया, तुम और इन्वेस्ट। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े
अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी बुरी है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी बुरी है। आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है? हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इवन हम लोग तो कर्जों पे चल रहे हैं। देखें जी, जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ पैसे के साथ अगले बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं, पैसे के साथ खरीद सकते इस टाइम पैसे को सलाम है तो पैसे को सलाम, लेकिन कुछ मोटिवेशन भी चीज होती है, ठीक है। उनको इनकरेज करना कि ये आप टोटली मुस्लिम हो के तो इंडिया सारे रस्म रिवाज ये अपना रहे हैं, तो ये कहाँ का इस्लाम रह गया? सिर्फ दुबई में नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया के जो है वो भी, यूएई में जितने हैं वो भी सारे, इवन अगर बांग्लादेश की बात करें, टर्की की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, सब मुस्लिम ममालिक इंडिया को सपोर्ट करें। देखिए जी, ये टोटली क़यामत की निशानी है, ठीक है। यही तो कयामत है, यही तो कयामत की निशानी है भैया। अब आप इनकी जहालत का अंदाजा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये कयामत की निशानी है। अगर एक इस्लामी कंट्री में हिंदू मंदिर बन रहा है तो ये कयामत की निशानी है। ये लेवल है इनकी जहालत का। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये यूएई के अंदर एक हिंदू मंदिर बन रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर थे बंटवारे से पहले, उनका क्या हाल किया होगा, क्या दुर्दशा की होगी उनकी। सही बात है। एक वक्त वो कहते हैं ऐसा आएगा कि जहाँ पे यूरोप अपना पूरा गालब आएगा, दिखने में वो मुसलमान होंगे लेकिन इंटरनली वो यूरोपियन होंगे। आपको नहीं लगता इसमें कोई स्ट्रेटेजी है जो कि इंडियंस ने इतनी ज्यादा प्लानिंग की है और इंडियंस का इतना बड़ा एक नाम जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसकी वजह से अप्रोच किया जा रहा है हर मुल्क की तरफ? इस पे लाजमी कोई भी अगर वो काम करते हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, वो हमारी अप्रोच से ऊपर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो जितने भी बैठे हैं थिंक टैंक, वो सारा काम एक प्लानिंग के तौर पे करती हैं, तो उनकी एक प्लानिंग है। हमें मुसलमानों को चाहिए, जैसे ये OIC हुई थी इस्लामाबाद में, इसी जो इमरान खान ने की थी, इसी तरह हमें OIC में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सर देखिए 75 साल गुजर गए, इन 75 सालों में हमने किया गया, हम तो अपने मुल्क को नहीं संवार सके, हमने लोगों को क्या इंकरेज करना है, क्या डेवलपमेंट करना है किसी के साथ? देखिए जी, बात एक्चुअली ये है कि हमें 75 साल से कोई हुक्मरान भी नहीं मिला। अब हमें एक हुक्मरान मिला था, वो भी इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। OIC में दोबारा आवाज उठाएंगे, इस तरह करके तो हम अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो आपको क्या लगता है उनके पास क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आज वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक गालिब कर बैठे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए जी, इंडिया अलाइज है इसराइल का, इसराइल टोटली हमारे खिलाफ है मुस्लिम के। मेरी बात सुने, आपने कहा इसराइल की अगर हम बात करें तो आज तक हमने उनको नहीं माना, वो तो हमें कुछ नहीं कह रहे। इसराइल हमें सब कुछ कह रहा है। देखिए इजराइल को, जहां हमारे शहबाज शरीफ की बात निकली थी कि उन्होंने एक लेटर लिखा इजराइल को, तब कितनी हाइप क्रिएट हुई थी। आपको नहीं लगता कि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, कोई मुस्लिम हो, ठीक है, उनके साथ हमें अच्छे ताल्लुकात डेवलप करने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग जो है अच्छी मतलब अप्रोच कर सके किसी भी चीज को। देखें जी, जो शहबाज शरीफ अभी जो PM क्या कर रहे थे, इमरान खान क्या कर रहे थे, इमरान खान रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, हम अपना एक यूनिट बना रहे थे। बेसिकली इनको शहबाज शरीफ जो आए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको अमेरिका लेके आया है, अमेरिका इसके टोटली अगेंस्ट है। अमेरिका लाइज है इसराइल का, इसराइल अपनी सारी स्ट्रेटजी इंडिया के थ्रू अपना रहा है। अफगानिस्तान में आपको अभी भी यही लग रहा है कि हमारी जो नाकामी है या हमारे क्राइसिस है उसके पीछे इंडियंस है, और दूसरी टोटली हमारी जितनी भी ये बनते हैं हुक्मरान आती हैं वो सारी अमेरिकन इंपोर्ट करता है। आपको लगता है कि अभी भी इंडियंस का ही हाथ है, जो हमारे इधर फ्लड आया, हमारे इधर क्राइसिस चल रहे हैं, क्या हमारी खुद की कोई गलती नहीं? तो हमारी भी गलती है। कहते हैं जिस तरह की अवाम वैसा हुक्मरान। हम ही अगर अच्छा हुक्मरान नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे यही हालात होते रहेंगे। अब इंडिया ने भी पानी छोड़ा अपनी तरफ से, दूसरे हमारे अमाल इस तरह के हैं कि अल्लाह ताला ने भी हम पे अज़ाब नाज़िल किया, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, हम सुधरते फिर भी नहीं। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, दिखाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, और कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और वीडियो को भी शेयर कर दिया करो भाई लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक में से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद। आवाम तो बावली हो रखी है, मतलब ये सुनने के बाद, जैसे हमने देखा कि UAE के अंदर जो टेम्पल बनाया है, बहुत अच्छा किया है।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।